हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, 10,000 पदों की न्यू वैकेंसी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो जितने भी साथी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं उन सभी मित्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। शिक्षक वर्ग 2 एवं सहायक शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी है 10,000 पदों की। आइए नोटिफिकेशन देखते हैं। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ दोस्तों जो 10,000 पदों की वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से है। हालांकि एक मैसेज वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब 33,000 नहीं बल्कि 10,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला है। दोस्तों, इस मैसेज का ना तो कोई प्रूफ है ना कोई सबूत है। ये मैसेज किसके माध्यम से मिली, किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो चल रही है, बहुत सारे ग्रुपों में मैसेज वायरल हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो 33,000 शिक्षक भर्ती होने वाली थी अब वो भर्ती नहीं होगी बल्कि 10,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला है। दोस्तों, आप ही अनुमान लगाइए कि आगामी अभी पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव है, ऐसे में आचार संहिता लगने ही वाला है। 10,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कैसे आ जाएगा? ठीक है, चलिए छोड़िए उस बात को। आप आइए सीधा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट पर और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2025 से शुरू होंगे दोस्तों। ठीक है, 28 जनवरी 2025 आपको याद रखना है। जिसमें देखिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग खेल एवं संगीत वादन, प्राथमिक शिक्षक, खेल संगीत वादन एंड नृत्य, इसी प्रकार अंडर एमपी गवर्नमेंट स्कूल शिक्षक डिपार्टमेंट सिलेक्शन टेस्ट एंड माध्यमिक शिक्षक, यानी कि दोस्तों वर्ग शिक्षक वर्ग 2 और शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी है। टोटल 10,000 पदों की वैकेंसी है। आइए पूरा हिंदी से इसको समझते हैं। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक का वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों, इसका ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वैकेंसी है या फिर ऑल इंडिया भारत के किसी भी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो पर, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो ये डेट आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण डेट है आवेदन फॉर्म भरने की, 28 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो 10,000 पदों की वैकेंसी है। और इसके बाद फॉर्म भरते समय किसी तरीके का त्रुटि हो जाता है दोस्तों, तो 16 फरवरी 2025 तक सुधारा जा सकता है। देखिए, इसका जो परीक्षा होने वाला है 20 मार्च 2025 से। ठीक है, 20 मार्च 2025 इसकी संभावित परीक्षा तिथि है, तो आपको इसको भी याद रखना है, उसके अनुसार तैयारी करना है। तो संपूर्ण आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया गया है दूसरे नंबर पर www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जाना है। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन जब आप भरेंगे तो कितना शुल्क लगेगा। जो अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे यानी जनरल कैटेगरी के, उनको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक के लिए फॉर्म भरे या फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए, 500 रुपये उनको शुल्क लगेगा। और जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, ठीक है, अन्य राज्यों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो निवासी होंगे, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS या एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी होंगे, उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से फीस लगेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये
और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये अतिरिक्त लगेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह शुल्क रखा गया है। तो देखिए जो परीक्षा का जो सेंटर होगा कहाँ पर होगा, तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन में होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। 28 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। तो और विस्तृत जानकारी आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट यहाँ पर देख पा रहे हैं www.esb.mp.gov.in पर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे हम आपको दिखाएंगे। साथियों फार्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है ताकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो देखिए यहाँ पर 10 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय आधार का पंजीयन करना होगा OTP के माध्यम से। दूसरा है मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो पहचान पत्र। ये तो आप सभी को पता है कि मूल पहचान पत्र ही लेकर के आपको जाना होता है किसी भी परीक्षा केंद्र में, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र के साथ जब परीक्षा देने जाएगा तो बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, ठीक है। यानी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही आप प्रवेश कर पाएंगे दोस्तों परीक्षा हॉल पर। तो ये आपका जो आधार है वो अपडेट होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जो चौथे नंबर पर बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए जो परीक्षा होगा जिस दिन, तो परीक्षा में जो रिपोर्टिंग का समय होगा उसके बाद परीक्षा का जो रिपोर्टिंग समय होगा उतने ही समय पर आपको प्रवेश ले लेना है। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेट, लॉग टैबलेट्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सनग्लास, धूप चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः। ये तो सबको पता है दोस्तों, है ना। किसी परीक्षा में ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर अन्य जो डिवाइसें हैं उनको ले जाना वर्जित रहता है। अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें। ये तो सबको पता है दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है और उसी के माध्यम से प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड होता है। अगला है दोस्तों कि परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। किसी भी परीक्षा को परीक्षा प्रारंभ होने पश्चात करीब परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता पूर्णता को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल पर टाइप करना होगा MP व्यापम। ये देखिए ये आपको लिखना है MP व्यापम। लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही MP व्यापम लिख करके सर्च करेंगे इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ESB MP आपको दिखेगा सबसे ऊपर ही, ठीक है दोस्तों। ये देख गया होगा, इसी के ऊपर आपको टच कर देनी है। टच करने के बाद आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो आप जिस भी भाषा में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम हिंदी फॉर्मेट चुन लेते हैं। इसके बाद चुनने के बाद हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ से सारा कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉर्नर में अभ्यर्थियों के लिए चाहे नियम पुस्तिका हो, पुराने प्रश्न पत्र हो या फिर फॉर्म्स हो, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश या विज्ञापन हो। तो चलिए हम यहाँ से आपको दिखाते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और विज्ञापन। जैसे इस पर टच करते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा खेल
गायन वादन एवं नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा तथा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन। जैसे क्लिक ऑप्शन पर नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है, क्लिक हेयर, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ देर पहले, तो ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये पूरा लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, है ना। और जो छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षक भर्ती का मैसेज वायरल हो रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है दोस्तों, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है। हालांकि आप तैयारी पर जुटे रहिए, जैसे ही जानकारी आता है हम आप तक जानकारी लेकर के आते हैं। तो ये यहाँ से हम नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर देखिए विभाग एजेंसियों के लिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, सॉरी दोस्तों। जैसे ही फॉर्म शुरू होगा 28 जनवरी के बाद आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही डैशबोर्ड के ऑप्शन पर टच करेंगे, एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, इस तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो भी फॉर्म यहाँ से भराना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अभी ग्रुप 1 का फॉर्म भरा रहा है, यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पर टच करेंगे, आप यहाँ से फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ से पूरी विज्ञापन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जितने भी फॉर्म भराएंगे, यहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षा खेल संगीत गायन वादन तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा विज्ञापन में आप योग्यता देख लीजिएगा। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट पहले हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला गया है, विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों जैसे ही आवेदन शुरू होगी। तो चलिए हम ऑनलाइन के आवेदन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस पर हम टच करते हैं, ये देखिए हमारे सामने एक फिर से नया पेज खुल करके आ जाता है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दिया गया है, फॉरगेट प्रोफाइल है, उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जैसे ही फॉर्म शुरू होगा आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी मिल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।